इतना चक्कू मार दिया था कि यहाँ जो इंटेस्टाइन है बाहर आ गया था। उसके फादर ने क्या कहा कि मैं अपनी बेटी को मना करता था। हम भी देखे थे एक बार तुमको चोरी चोरी ऐसे पीछे देख रही थी। लो ये फर्जी शाहरुख खान बने टहल रहे। लड़कियों को लगता है कि लड़के हर जगह मुस्कुराते हैं, हम क्यों ना मुस्कुराएं। स्त्रियों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि जब लड़कों से बहुत घुलती मिलती है ना, इतना इज्जत का फिक्र है इस कंट्री को, बाप रे बाप। कहते घर के सामने खड़ी होगी तो इज्जत बढ़ेगी। कुछ खुद ही सोच लेती हो, थोड़ी सी नहीं बहुत है। देखो तुम लोग एक काम करो, थोड़ा सा मैच्योर बनो, सब लोग ग्रुप बनाओ, लड़का लड़की सब साथ में रहो। लेकिन एक दिक्कत है तुम लोगों के साथ, उसकी वजह शायद हमारा समाज ही है, शिक्षा व्यवस्था है, सब कुछ है। स्त्रियों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि जब लड़कों से बहुत घुलती मिलती है ना, उनकी एक है प्रॉब्लम। तो अक्सर ऐसा होता है कि स्त्री का बहुत प्रेम दिखाना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर तुम खाना लेकर आती हो, अब तुमने इनसे डेली खाना पूछ लिया, तुम भी खाओगे। अब तुम्हारी तरफ से तो बड़ा करुणा वाला काम है, स्त्री हो तो करुणा है ही है, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि पुरुष जो है, मेरी पूरी बात सुन लो, जैसे तुमने गौर किया, जैसे तुम घर पे रहोगी तो माँ बाप तुमको मना करेंगे ज्यादा मत हंसा करो, तुम्हें बड़ा बुरा लगा होगा उस वक्त। लड़कियों को लगता है कि लड़के हर जगह मुस्कुराते हैं, हम क्यों ना मुस्कुराएं। तुम जिस समाज में रहते हो वहां मुस्कुराहट का अलग मतलब है। तुम तो दोस्ती में मुस्कुरा रही हो, तुमने करुणा में खाना दे दिया इनको, इन्होंने जाके इनको बता दिया कि यार वो डेली खाना पूछती, इन्होंने इनको चढ़ा दिया कि खाना पूछ रही कुछ है। हम भी देखे थे एक बार तुमको चोरी चोरी ऐसे पीछे देख रही थी। लो ये फर्जी शाहरुख खान बने टहल रहे। तो तैयारी करते वक्त एक बात याद रखो, जितने लोग क्लास में तो ग्रुप बनाओ सारे लोग, और जब भी ऐसी कोई घटना घटे तो अकेले, जैसे पीछे वालों कमरा वाले 3-4 मारो अकेले कि पढ़ ले नालायक कहीं, बाद में करेंगे सब। तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा भी, अगर अच्छा दिमाग होगा तो वो सोचेगा भी कि यार इस लड़की कितनी अच्छी बात कह रही लड़की। किसी को बेइज्जती मत करो। तो तुमसे कोई कहेगा कि अरे जाके पुलिस को शिकायत कर दो और मारो इसको चांटे से, ये सब मत करो। जब तक तुम्हारे साथ कोई अभद्रता ना करे तब तक ये सब मत करो। कोशिश करो कि एक बार अकेले में धीरे से बुला के समझा दो कि यार देखो हमारे पापा बड़ी मुश्किल से हमको पढ़ा रहे हैं, और हम है लड़की, और तुम भी पढ़ लो हम भी पढ़ लें, और जब हमारा काम बन जाएगा तब विचार करेंगे, सोचेंगे। ऐसा कर लो। अगर वो समझदार दिमाग होगा तो मान ही जाएगा, और इनकेस अभद्रता करता है तो तुम अपने जो, जैसे मान लो यहाँ आती हो तो तुम्हारी जो अथॉरिटी उनको बता दो। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश है, तुम मुझे देख क्यों रही थी, यहाँ तो साला बड़ा टेंशन है ना, ये बार बार मुझे देख रही थी, तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है, ना देखे तो क्या करे। नहीं हमको 3 बार खाना भी पूछा, तुम टीबी के पेशेंट लग रहे हो मरे हुए, तो करुणा में पूछ लिया बे। हम दिल्ली में है ना, तो वहाँ अक्सर होता ही घटना है, लड़का आके बताओ सर हमको 3 बार खाना पूछा था, तुम टीबी के पेशेंट हो, तो करुणा में पूछा उसने, मरी नहीं जा रही तुम्हारे ऊपर, वो फर्राटा खोल के खड़ा कर देंगे, उड़ जाओगे। और सच में सबसे ज्यादा भूमिका क्लास के लड़कों की होती है। ये जब मुद्दा जब खुला, पूरा मुद्दा खुला, सारी परतें खुली, तो जब भी ऐसा कोई बात ऐसी आए तो अकेले में कहीं चाय पी के पान खा के कहीं भी एक बार आदमी को समझा दो कि देखो यार फालतू में अभी रायता मत फैलाओ, दिमाग वैसे उलझा हुआ है, इससे बचो थोड़ा सा। बुरी चीज नहीं है लेकिन बचो, अभी वो दौर नहीं है, अभी तुम्हें अपना दिमाग एक जगह लगाना है। 1 साल की बात है, फिर तो जीवन भर यही करना है। जिसके पास शक्ति है वो सिर्फ प्रेम करता है, शक्ति है ही है, इसीलिए शक्ति का काम ही क्या है, शक्ति ही सब कुछ करेगी, बाकी कुछ भी नहीं है। शक्ति विहीन हो तो अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन शक्ति पे लगा। पर यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहाँ तो जो लड़की खतरनाक है उसको लोग बहन बना लेते हैं, और जो लड़की खतरनाक है तुम हाथ पकड़े डाल दी तुरंत, मामा की लड़की है हमारे, अच्छा जो लड़की सीधी है उसको सभी परेशान करते हो। तो नियम है ना, उसको पूरा यूनिवर्सिटी प्रपोज किए दे रहा है क्योंकि उसने कभी किसी को कुछ कहा नहीं। हमारी सोसाइटी ऐसी है जो बदमाश परंपरा को प्रोत्साहित करती है। यहाँ शरीफ हुए कि मारे गए, हम पढ़ना चाहते नहीं तुमको पढ़ो, हम तो यही तो ये गेम है। हम चाहते तुम समाज में किसी से मिलो ही ना, 6 महीने में यही स्थिति हो जाए कि तुमको कोई पहचाने ही ना। पर दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो सिर्फ सत्संग का मजा लेते हैं, कहीं फला जगह राम कथा हो रही कहीं चलो, वो पूरा जीवन सिर्फ कथा सुनते हैं, और उसमें से कुछ उठ के नाचते वास्ते भी, करते कुछ नहीं, क्योंकि सुनना भी एक आनंद है। आजकल तो सब जगह कथाएं होती है, सबकी होती है, सबकी, बागेश्वर बाबा और सबकी है, तो कथा सुनने का एक मजा है। उसमें से बहुत कम लोग हैं जो गांधी की तरह हरिश्चंद्र की घटना सुनकर उस पर काम करते हैं।
काम बहुत कम लोग करते हैं, मतलब 1% लोग हैं जो काम करना जानते हैं, बस वही 1% उदाहरण है, बाकी सब प्रजा है। छोटी छोटी लड़ाइयां शुरू करो, मोबाइल उठाकर फेंक दो, सबसे पहला काम ये करो। क्या करोगी बना के? तुम कुछ ऐसा करो कि कल लोग तुम्हारा वीडियो बनाए। मेरी इतनी उम्र हो गई, शायद ही मैंने किसी के साथ फोटो ली हो, एक बार सेल्फी ली है, एक बार, वो भी मजबूरी में ली है। बाकी इतने लोग मिलते हैं मुझे इंडिया से बाहर, मुझे लगता है मालिक ने सबको अनोखा बनाया। तुम भी अनोखे ही हो। ऐसे हर कोयले की क्षमता है हीरा बनने की, वो ना बने ये उस कोयले का डिसीजन है। हीरा क्या है? कोयला ही तो है। तो जिसने 3600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बर्दाश्त कर लिया, उसी को इंडिया ने एक टर्म दिया, तपस्या। किसी की मां मर रही है, वो अपने कमरे में कैसे पढ़ रहा होगा बैठ के? अब मुझसे बता रहा था, कहता सर जब मैं कमरे में बैठता था तो मुझे लगता था कि मैं अपने साथ नाइंसाफी कर रहा हूं। जब मैं पढ़ाई करने जाता था तो मुझे लगता था मैं कितना स्वार्थी हूं कि मेरी मां मर रही है और मैं पढ़ रहा हूं। तुम चूंकि युद्ध में शामिल हो, बचपना मस्ती करने की, जवानी युद्ध करने की, इस उम्र में कितनी ऊर्जा है तुम्हारे अंदर। छोटी छोटी चीजों चेंज करोगे ना तो बड़ी बड़ी चेंज अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। जहां तुम्हें 5 मंजिल तक जाना है, स्टेयर्स का इस्तेमाल करो। अब ये नहीं कि इतनी धूप में 10 किलोमीटर पैदल चले गए, बेहोश हो गए, आईसीयू में पड़े। हर बात में दिमाग भी इस्तेमाल करना है, ऐसे नहीं करना होता है। कोई बात पढ़नी होती है, फिर उसमें अपना कॉमन सेंस भी लगाना होता है। इंसान के पास जो सबसे बड़ी गिफ्ट है वो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब जो लिखा हुआ है वो करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। से हिंदू है, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। शायद ही कोई पता करना चाहता हो कि क्यों। वो चढ़ाना बुरा नहीं है, बिना जाने चढ़ाना। कोई वजह होगी ना, तभी तो ये चीज शुरू हुई, तो कोई वजह होगी, तो वो वजह कर पता करना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा करते हैं। इसलिए जितने भी समाज सुधारक हुए, सबने एक बात कही, पढ़ो, अपने आप पर ध्यान दो सबसे ज्यादा। मैं तो एक नियम जानता हूं, 10 घंटे का नियम। जो व्यक्ति पर डे अपने आप को 10 घंटे देगा, हर दिन खुद को 10 घंटे देना है। पढ़ाई करना है, योगा करना है, ध्यान करना है, अपने को देना है, अपने को, किसी को देना ही नहीं। तो जो पर डे अपने आप को 10 घंटे देगा, 6 महीना लगेगा, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जीवन में एक आदमी ऐसा रखना है जो तुम्हें आईना दिखा सके, रास्ता बता सके। माँ बाप को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है, लड़कियों को तो सबसे ज्यादा रखना है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये बात तुम्हें बुढ़ापे में पता चलेगा। और जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब पर इस दुनिया में जो भी कड़वा है वो फायदेमंद है। वो चाहे नीम हो, चाहे करेला हो, और चाहे माँ बाप हो। देखो वो दिल्ली में जो मर्डर हुआ, उसके फादर ने क्या कहा कि मैं अपनी बेटी को मना करता था कि बेटा गलत लोगों के साथ मत रहे। देखो कैसे मारा, आते बाहर आ गई थी, इतना चक्कू मार दिया था कि यहाँ जो इंटेस्टाइन है बाहर आ गया था। और लास्ट में एक पत्थर उठा के, अभी देखो मुंबई में जो घटना घटी, इतने छोटे छोटे पीसेस, और काटा तो काटा, बॉईल कर रहा था। मतलब तुम मेंटल स्टेटस सोचो, काटा तो उसने काटा, वो उसको बॉईल कर रहा था। मैंने कहा पता चला ना गर्मी कैसी होती। हाँ, मैंने कहा पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि ठंडक में कोई बदल नहीं सकता। जो भी बदलेगा वो गर्मी बर्दाश्त करके ही बदलेगा। ठंडा मतलब डेड, लोग कहते नहीं ठंडा हो गए, यही तो मतलब है ठंडे का। गर्मी बड़ा प्यारा शब्द है कि बहुत गर्मी है इनके अंदर। जो भी बदलेगा वो गर्मी की वजह से ही बदलेगा। या तो तुम खुद से बर्दाश्त करना सीख लो, और या तुमसे नेचर करवाएगी। अभी पढ़ लोगी, सिलेक्शन हो जाएगा, यूजफुल हो जाओगी, तुम्हारे पिताजी से कोई दहेज नहीं मांगेगा। इसकी औकात है जो दहेज मांगेगा। कितना बड़ा रिलैक्समेंट होगा उस बाप को जो अपने रिटायरमेंट के फंड को अपने ऊपर खर्चा करेगा। वो जो 60 साल में तुम्हारे पिताजी रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट फंड मिलेगा, तो उन्होंने सोच रखा है रिटायरमेंट फंड से बेटी की शादी कर दूंगा। लेकिन जब तुम सिलेक्शन ले लोगे तो उस फंड को वो बुजुर्ग, बुढ़िया, बुड्ढा, वो भारत दर्शन पे चले आएंगे। तो जिंदगी भर तो तुम्हें कमा के खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, तो इतना तो तोहफा तुम उन्हें दे ही सकते हो। कोई कह रहा गाड़ी दे दो दहेज में, चला लेते हो? नहीं, सीख लेंगे भैया, पर गाड़ी चाहिए। कहते घर के सामने खड़ी होगी तो इज्जत बढ़ेगी।
तो क्रेन खड़ी करवा लो। इतना इज्जत का फिक्र है इस कंट्री को, बाप रे बाप। इल्तुतमिश के घर के हो? नहीं नहीं भैया। अकबर के हो गए? अरे नहीं भैया। अब काहे मरे जा रहे हो? 1 अरब 50 करोड़ का देश है, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई गाली दे रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? जंगल में जाओगे तो शेर दहाड़ेगा, ऐसे सोशल मीडिया पे भी है, कोई दहाड़ रहा है, कोई भौंक रहा है, इसीलिए तो हर जानवर की अलग अलग आवाज कही गई। तो जो तुमको गाली दे रहा है तो तुम समझ लो कि भौंक रहा है। जंगल में हर जानवर की आवाज अगर एक जैसी होती तो कोई बात ही नहीं थी। लोमड़ी की अलग है, भेड़िए की अलग है, कुत्ते की अलग है,